नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 3 अप्रैल 2024 का दिन है और सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के हिसाब से देखें तो उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है कुछ एक क्षेत्रों में, तो वहीं उत्तरी राजस्थान में दक्षिण पूर्व पूर्वी हवाओं का रुख रहेगा। उसकी वजह रहेगी बीकानेर के आसपास से लगाकर पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन यानी आने वाले WD से प्रेरित एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। वहीं राजस्थान के जोधपुर संभाग, पाली संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कुछ दक्षिण पश्चिमी पश्चिमी हवाओं का रुख देखने को मिलेगा। वहीं कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान में आज जो है ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन बढ़ेगा। जो जेट के दायरे में बहते हैं उन बादलों की आवाजाही ज़्यादातर देखने को मिलेगी और इसी परिसंचरण तंत्र की वजह से जो है कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजाही या सघनता बढ़ती हुई देखी जाएगी, जिसमें देखें तो अजमेर संभाग के आसपास से लगाकर यानी नागौर होते हुए बीकानेर संभाग, सीकर संभाग और कुछ जयपुर भरतपुर संभाग की और भी कुछ बेहद ज़्यादा घने बादल बनने के साथ ही कदुक स्थानों पर बौछार बूंदाबांदी होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। और ये कुछ हनुमानगढ़ के आसपास से लगाकर गंगानगर, बीकानेर, नागौर और डेगाना कुचामन बेल्ट हैं, वहाँ से लगाकर सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर के बीच वाले क्षेत्रों में। और ये कोई विशेष ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं है, केवल छोटपुट स्थानों पर जहां घने बादल बनेंगे और कहीं कहीं सघनता बढ़ेगी वहीं पर ये बौछार बूंदाबांदी की संभावना है। लेकिन ये इसी बेल्ट पर उत्तर मध्य भागों के आसपास एका दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन वाली स्थिति बन सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान का अगर तापमान देखें तो अरावली रेंज में तापमान फिर से बढ़कर अधिकतम तापमान 42.22 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 17.03 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता 56% रही। तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता 18% दर्ज की गई। वायु दबाव 1008 मिलीबार और जो हवाएं हैं अधिकतम उत्तर पश्चिम दिशा से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के लिए देखें तो बादलों की आवाजाही का दौर लगभग संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम भारत सहित देखने को मिलेगा। वहीं पाली संभाग और अजमेर संभाग के दक्षिणी इलाकों से लगाकर यहाँ पर भी घने बादलों की आवाजाही रहेगी। एक दो स्थानों पर जो है घने बादल या वहाँ पर सघनता वाली स्थिति यानी फवारे या बौछार वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। केवल उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान के आसपास कहीं कहीं मेघ गर्जन बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो ये जो WD उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा, इसकी वजह से 5 तारीख के आसपास से लगाकर 7 तारीख के मध्य उत्तर पश्चिमी राज्यों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ और कहीं कहीं अंधड़ वाली गतिविधि देखने को मिलेगी, जिसमें राजस्थान के भी कई जिलों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा या बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना है। वहीं देखें तो पहले पखवाड़े के दौरान ही लगभग 12 अप्रैल के आसपास एक और WD का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में देखें तो तापमान बढ़ने की संभावना है दूसरे पखवाड़े के शुरुआत के पहले, और उसके आसपास दूसरे पखवाड़े की जो शुरुआत रहेगी उसके आसपास से लगाकर आगे सक्रिय WD की संभावनाएं लग रही है उत्तर पश्चिम भारत में। तो वहीं स्थानीय प्रणालियाँ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगी उस दौरान तापमान बढ़ने के कारण, जिसमें मध्य भारत से लगाकर कई जगहों पर अलग अलग भागों में खंड वर्षा की संभावना रहेगी। यानी यहाँ पर देखें तो जो दक्षिण मध्य भारत है वहाँ से लगाकर पूर्वी मध्य भारत, इन राज्यों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ होगी। ये बढ़ते हुए गर्मी के कारण जब स्थानीय प्रणालियाँ कई जगहों पर डेवलप होने लगती हैं तो उस दौरान जो आर्द्रता सागरों से बहती हैं वह जो है ऊपर उठते हुए घने बादलों का निर्माण करके वहाँ पर सघनता बढ़ने के कारण मेघ गर्जन की स्थिति, खंड वर्षा और कहीं कहीं जो अंधड़ वाली गतिविधि है या तेज धूल भरी अंधड़ के साथ वर्षा होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी संभावनाएं आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। वहीं देखें तो आने वाले दिनों में 12 से लगाकर 14 तारीख के आसपास के समय में, तो वहीं उसके बाद लगभग 16 तारीख के आसपास से लगाकर 20 जो अप्रैल का समय रहेगा उसके बीच में कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं तेज कहीं मूसलाधार, ये राजस्थान सहित कई राज्यों में अलग अलग भागों में देखने को मिलेगी। तो कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। वहीं उसके बाद लगभग जो है अंतिम सप्ताह के दौरान भी अप्रैल में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावना है। इसके बावजूद भी अप्रैल में कई जगहों पर तापमान जो है असामान्य रूप से बढ़ जाएगा बीच बीच में WD के प्रभाव के पहले। जैसे कि अगर देखें तो जब जेट का प्रभाव बहता है तो उसके दक्षिण में जो एंटी साइक्लोनिक स्थिति बनती है उसके प्रभाव से उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहता है ऊंचाई तक, और निचले स्तर में भी
पश्चिम उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख रहता है, जो बिल्कुल ही शुष्क हवाएं और तापमान को बढ़ाने वाली हवाएं होती हैं। उस दौरान तापमान बढ़ जाता है और ठीक ऐसी अवस्था देखने को मिलेगी लगभग 11 तारीख के आसपास से लगाकर 15 तारीख के मध्य में, जब उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में तापमान बढ़ेगा और विशेषकर राजस्थान के कई जिलों में देखें तो तापमान काफ़ी ऊंचाई तक यानी लगभग 44 से 45 और कहीं कहीं हो सकता है 46 डिग्री तक भी तापमान दर्ज हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है 44 डिग्री के आसपास तक तापमान दर्ज होने की संभावनाएं कई राज्यों में कई जिलों में रहेगी। और कभी कभी जेट का यही प्रभाव जो है और ज़्यादा जो है दक्षिण अवस्था में होने के बाद दक्षिण झुकाव में होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो इसमें जो उच्च दबाव की गतिविधि या एक एंटी साइक्लोनिक प्रभाव कहे जो ऊंचाई पर, तो वह जो है अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास से लगाकर बनता है, यानी अरब सागर के लगभग दक्षिण पश्चिम के आसपास। और जो हवाओं का पैटर्न बनता है वह कुछ इस प्रकार बनता है। जो मुख्य हवाएं होती हैं जेट की, जो आप देख सकते हैं अरब सागर के मध्य से लगाकर दक्षिण की ओर, जबकि भारत का जो उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग पूर्वोत्तर राज्यों का भाग, ये जो है कम हवाओं के दायरे में एक लो बेल्ट बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों का निर्माण होने लगता है और कई जगहों पर ऊंचाई वाले बादल बनते हैं और अलग अलग राज्यों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति उभरने की भी संभावना लगभग तीसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास से लगाकर तीसरे सप्ताह में देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी दो विपरीत स्थितियाँ बनेगी जो दूसरे सप्ताह के दौरान और एक तीसरे सप्ताह के दौरान ऐसी स्थिति बनने की संभावनाएं बन रही हैं। और ऐसी स्थिति कई बार देखने को मिलती हैं, विशेषकर अप्रैल महीने के दौरान, जब जो है असामान्य स्थितियां बनने लगती है गर्मी की और बदलते मौसम के कारण। तो उसमें अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है। कुल मिलाकर देखें तो दूसरे सप्ताह के दौरान कई जगहों पर तापमान काफ़ी बढ़ेंगे और फिलहाल तापमान में पहले सप्ताह के दौरान घटत देखने को मिली है पिछले जो अंतिम दिन थे मार्च के उसके मुकाबले। लेकिन अब तापमान धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगेंगे इस डब्ल्यूडी के बाद में, आने वाले डब्ल्यूडी के पहले। और उसके बाद पुनः जो है तीसरा सप्ताह होगा, यानी जो दूसरा पखवाड़ा होगा अप्रैल का, उस दौरान तापमान में फिर से कमी भी आएगी और उस दौरान कई राज्यों में वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, जिसमें राजस्थान के भी कई जिले शामिल रहेंगे, जहां पर अलग अलग भागों में वर्षा की गतिविधियां होगी, जिसमें पाली संभाग से लगाकर अरावली रेंज होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, जहाँ अलग अलग भागों में घने बादल छाने के साथ ही वर्षा की गतिविधियाँ, खंड वर्षा वाली स्थिति। और वो स्थिति जो है दोपहर के समय के आसपास से लगाकर देर रात्रि और सुबह के समय में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी मेघ गर्जन की स्थिति बनती हुई देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी जानकारी लगातार आने वाले दिनों में डिटेल से देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।